हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। तो आज हम इस क्लास में देखने जा रहे हैं एडवांस मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। तो इस क्लास में हम इसके पूरे बेसिक्स को समझेंगे। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे कंप्लीट ज्योमेट्री कराने वाला हूँ। जीरो से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम अपना आसानी से कर पाएंगे। तो आओ शुरू करते हैं। हाँ, इस क्लास में हम समझेंगे कि मेंसुरेशन में कौन कौन से फिगर होते हैं, उन फिगर को कैसे कैटेगराइज किया गया है, और मेन मेंसुरेशन है उसको कितने भागों में बांटा गया है, यानी उसका आउटर भी पढ़ेंगे। काफ़ी बच्चों को जो फिगर होते हैं उनके नाम भी ढंग से पता नहीं होता है, तो इनको हम लाइन से समझते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि इसका नाम लिखा हुआ है मेंसुरेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। तो मैं ज़्यादा डेडिकेटेड कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, है ना। तो क्षेत्रमिति, पहले शब्द को देखो। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? क्षेत्र का मतलब होता है एरिया। क्या? एरिया। और मिति का मतलब होता है मापन। क्या? मापन। तो इसमें हम क्या मापते हैं? एरिया का मापन करते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें वॉल्यूम भी अपन मेजरमेंट करते हैं और एरिया भी करते हैं। तो मूल क्षेत्रमिति को हम दो भागों में बांट रहे हैं, 2D और 3D। देखो, यहाँ 2D से मतलब होता है 2 डायमेंशन और 3D से मतलब होता है 3 डायमेंशन। फिर एक होती है 1 डायमेंशन। क्या? सिंगल डायमेंशन, यानी कि 1 डायमेंशनल। ठीक। तो यहाँ पे जो प्रकृति में वस्तुएं पाई जाती हैं, तो उन वस्तुओं में 3 डायमेंशन होती हैं, बाकी 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। ये तो हम उन प्रकृति में जो वस्तु हैं, यदि हम उनकी 2 डायमेंशन से मतलब रखते हैं तो उसे अपन 2D बोलेंगे, और केवल 1 डायमेंशन से मतलब रखते हैं तो उसे 1D बोलेंगे। जैसे कि 1 डायमेंशन की बात करें तो रोड की अपन जो लंबाई है वो किलोमीटर में नापते हैं, जबकि उसकी जो चौड़ाई होती है फिक्स होती है। तो कभी भी रोड की चौड़ाई नहीं लिखी होती है, हम यही देखते हैं कि भाई कितना किलोमीटर जाना है। तो हमें किससे मतलब होता है? केवल एक लाइन, एक डायमेंशन से मतलब होता है ना। जैसे कि अपन बात करें, एक लाइन खींच रहे हैं, क्या? एक रेखा खींच रहे हैं। तो इस रेखा की हमें किससे मतलब है? लंबाई से, कि इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है। तो इसमें कितनी डायमेंशन है? एक डायमेंशन है। और यदि हम इसी रेखा की बात करें, क्या यहाँ तक ये रेखा है, और बात करें किसकी? इसकी दूसरी डायमेंशन की, यानी कि इसमें लंबाई तो हमने ले ली और साथ में चौड़ाई ले ली। तो इसमें दो कितनी डायमेंशन हो गई? 2 डायमेंशन, है ना। और 2 डायमेंशन हो गई तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल। इसमें लंबाई और चौड़ाई, या ऊंचाई और लंबाई, यानी कि 2 डायमेंशन हो गई। तो इसमें मतलब किससे रहेगा? हमें क्षेत्रफल से। तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल में क्या होता है? 2 डायमेंशन होती है। और 3 डायमेंशन क्या होता है? यदि इसी आकृति में यदि अपन तीसरी डायमेंशन बना देते इधर, है ना, इधर तीसरी डायमेंशन बना देते, तो इसमें देखो ये क्या हो गई? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्या? 3 डायमेंशन हो गई। इसमें एक डायमेंशन ये हो गई, एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये हो गई। तो कितने डायमेंशन हो गई? 3। तो ऐसे फिगर को अपन क्या कहेंगे? 3 डायमेंशनल फिगर कहेंगे। और ध्यान रखना कि प्रकृति में जो वस्तुएं पाई जाती हैं वो सारी वस्तुएं 3 डायमेंशन में होती हैं। जैसे कि इस पेन की बात करें तो इसमें कुछ कुछ लंबाई है और कुछ न कुछ चौड़ाई है और कुछ न कुछ मोटाई है, यानी कि प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तुओं में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या ऊंचाई, यानी कि 3 डायमेंशन होती हैं। बगैर 2 डायमेंशन के प्रकृति में कोई वस्तु नहीं पाई जाती। लेकिन आप सोच रहे होगे फिर 2 डायमेंशन क्या है? तो ध्यान रखना, जब हमें किसी भी वस्तु की 2 डायमेंशन से मतलब होता है, जैसे कि इस डिब्बे में हमें इसकी क्या लंबाई और चौड़ाई से, यानी इस वाले एरिया से मतलब है, तो ये एरिया कैसा है? 2 डायमेंशनल है। हाँ, और डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं विमा। क्या कहते हैं? विमा। तो 2 डायमेंशन का मतलब होता है द्विविमी, और 3 डायमेंशन का मतलब होता है त्रिविमी। तो 2 डायमेंशन में क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, और 3 डायमेंशन में क्या होता है? आयतन होता है। क्या होता है? आयतन, यानी कि वॉल्यूम। और 1 डायमेंशन में केवल क्या होती है? लेंथ होती है, यानी कि लंबाई होती है। तो ये बात हमें समझ में आई क्या 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है और 3 डायमेंशन क्या होता है।
तो एक्चुअल में प्रकृति में जो 3 डायमेंशन है वही एग्जिस्ट करता है, यानी कि यहाँ पर हमारे वातावरण में जो भी वस्तु हैं वो 3 डायमेंशन में होती हैं। और हम जो पिक्चर जो देखते हैं वो 2 डायमेंशनल होती है, यानी कि टीवी पर अपन जो मूवी देख रहे हैं वो 2 डायमेंशन होती है, यानी कि उस टीवी को यदि तुम साइड से देखोगे तब भी दिखाई देगी और इधर से देखोगे दूसरी साइड से तब भी वो वैसे की वैसे ही दिखाई देगी। तो इसलिए वो कैसी होती है, 2 डायमेंशन होती है। लेकिन 3 डायमेंशन चीज़ें होती हैं, वो क्या है, जैसे मेरे को देखो, अगर आप मेरे को इधर से बगल से देखोगे तो मैं भी यहाँ पे हिलने लगूंगा। लेकिन 2 डायमेंशन में यदि मुझे आप मोबाइल में देख रहे हो तो आप कहीं से भी देखो, तुम्हारे हिलने से मेरे पीछे का बोर्ड नहीं हिलेगा, जब मैं हिलूंगा तभी बोर्ड है ना इधर उधर होगा। तो ये बात बेसिक सी है, समझने वाली है। तो ये हमें समझ में आया, यानी कि क्षेत्रमिति में हम क्या पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर पढ़ेंगे। तो पूरी जो क्षेत्रमिति है उसको 2 भागों में बांटा गया है, किसमें, 2D और 3D में। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में, देखो 2D में क्या होते हैं, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, और इसको कहते हैं अपन द्विविमीय। और द्विविमीय में क्या आता है भाई, तुम्हारा जो अगर शेप की बात करें तो वर्ग, आयत वगैरह ये क्या आते हैं द्विविमीय में। और 1 डायमेंशनल यानी एक विमीय, इसमें क्या आती है, रेखा आती है। क्या आती है, रेखा। और 3 डायमेंशनल में क्या होता है, घन, घनाव, शंकु वगैरह, यानी प्रकृति में जो भी वस्तु है वो किस में है, 3 डायमेंशन में। इसको बोलते हैं त्रिविमीय। या इसमें तो केवल क्षेत्रफल होता है और इसमें क्या होता है, आयतन होता है, इसको बोलेंगे त्रिविमीय। ठीक है, तो इतनी सी बात हमें समझ में आई। तो अब इसमें हम देखेंगे केवल 2D को, 3D को अगले क्लास में देखेंगे, 3D के बेसिक को। तो अभी हम बात करें इसमें से क्या, 2D की। तो 2D से क्या मतलब है, 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर, जिसमें 2 डायमेंशन होती है उसको क्या कहते हैं, 2D कहते हैं। और 2D में ध्यान रखना क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल भी कैसा होता है, समतल, यानी इसे बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, ये लिखा हुआ है, समतल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और ये 2D आकृति होती है वो कैसी होती है, समतल आकृति होती है ना। समतल आकृति से क्या मतलब है, हमने इसको एक ही तल पर बना दिया, ठीक है। तो ये सभी क्या है, समतल आकृति हैं। तो ये किस में आती है, 2D में आती हैं। अब 2D में जो आकृति आती हैं उनको हम मूल रूप से यहाँ 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला है ट्राइंगल, दूसरा है क्वाड्रिलेटरल, और तीसरा है दूसरा क्वाड्रिलेटरल, और तीसरा है सर्कल, और चौथा है, इसको सी ले लेते हैं, और डी यानी चौथा है बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, ट्राइंगल की। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल की। तो यहां से समझो, ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल का मतलब होता है कोण। तो ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, 3 कोण, जिसमें 3 कोण होते हैं। और हिंदी नाम से देखें, त्रि का मतलब होता है 3 और भुज का मतलब भुजा। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, 3 भुजा, है ना। तो हिंदी वाला नाम है वो भुजाओं के आधार पर रखा गया है, इंग्लिश वाला नाम है वो एंगल के आधार पर रखा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज ट्राइंगल, त्रिभुज क्या है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को अपन क्या कहते हैं, त्रिभुज करते हैं। यानी कि एरिया सराउंडेड बाय 3 आर्म्स इज कॉल्ड ट्राइंगल, और एरिया सराउंडेड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल।
यानी कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को अपन क्या कह रहे हैं, त्रिभुज कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये 3 भुजाएं हैं, इसका जो नामकरण करते हैं ए बी सी। तो ए के सामने वाली भुजा को ए, और बी के सामने वाली भुजा को बी, और सी के सामने वाली भुजा को सी। देखो त्रिभुज के बारे में डिटेल हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका पूरा आउटर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, आउटर। कुछ लोगों को तो इनके नाम भी नहीं पता होगा कि कौन सी आकृति किस में आती है, तो इसलिए ये जानना जरूरी है। इस क्लास को ध्यान रखना, साथ में ही एक फेयर बना लेना है, लिख लेना है, और इसका जो PDF है वो भी अपन इसमें दे देंगे, ऐप में शामिल कर देंगे। तो आराम से इस क्लास को ऐप पर डाल देंगे, आप ऐप पर आराम से देख सकते हैं, और PDF भी इसका अवेलेबल करा देंगे। तो अब हम बात करते हैं किसकी, ट्राइंगल की। देखो 2D को किस में बांटा है, त्रिभुज में, चतुर्भुज में, वृत्त में और बहुभुज में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, त्रिभुज की। तो आगे त्रिभुज को 2 भागों में बांटा जाता है। क्या, 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भुजा के आधार पर, और दूसरा कोण के आधार पर। क्या, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भुजा के आधार पर जो त्रिभुज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यानी भुजा के हिसाब से अपन देखेंगे तो कितने, 4 प्रकार के। तो पहला है विषमबाहु, दूसरा समबाहु, और तीसरा समद्विबाहु, और चौथा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में विषमबाहु को कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। क्या, स्केलन ट्राइंगल। और समबाहु को अपन कहते हैं इक्वालेटरल ट्राइंगल, और समद्विबाहु को कहते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को कहते हैं अपन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। क्या, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल, शॉर्ट में लिख देता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां से हमने देखा कि भाई भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ बुक्स में 3 प्रकार के दिए होते हैं, लेकिन इसमें एक राइट एंगल बना दिया तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोल देते हैं। ठीक है, तो अब जरा इनको और समझते हैं। ये हो गया भुजा के आधार पर, और ये है कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर जो त्रिभुज हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक तो न्यून कोण, दूसरा समकोण, और तीसरा अधिक कोण। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल, समकोण मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, तीसरा अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो जरा इनको हम समझते हैं, उससे पहले अपन देखते हैं भुजा के आधार पर। तो पहला है तुम्हारा विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या है, मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या, 1 2 3 4 यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला है, हाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो पहला है कौन सा, विषमबाहु। तो विषमबाहु में क्या होता है कि उस त्रिभुज की सारी भुजाएं हैं वो अलग अलग लंबाई की होती हैं। क्या, A B C। तो इसमें तीनों भुजाएं, देखो A के सामने की A, B के सामने की B, और C के सामने की C। तो तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैंने क्रॉस किया है 1 2 और 3, तो इसका मतलब यह है कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। यदि यहाँ पे मैं 1 1 बनाता तो इसका मतलब ये होता कि ये भुजाएं तीनों बराबर हैं। तो ये कौन सा हुआ, विषमबाहु त्रिभुज। इसमें 3 एंगल हैं। फिर दूसरा आता है तुम्हारा कौन सा, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है कौन सा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज से क्या मतलब है कि इसकी सभी भुजाएं कैसी हों, समान हों, तो वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। तो इसकी सारी भुजाएं कैसी हैं, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा कैसी है, समान है। तो ये कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज। और ध्यान रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। क्या, 180 होता है। यदि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो सारे कोण भी बराबर होंगे। इसलिए 180 में यदि 3 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 60। यानी कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। हालांकि इसके अपन आगे और भी डिटेल पढ़ेंगे, एक एक से पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज में इनकी डिटेल पढ़ेंगे, क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं और कैसे कैसे अप्लाई होते हैं, वो सारी चीज पढ़ेंगे। अभी इस क्लास में केवल आउटर देखेंगे अपन, ठीक है।
तो आगे तीसरा कौन सा है? तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी दो भुजाएं समान हो। तो इसमें ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? समान है। ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? समान है। तो समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी कैसे होते हैं? बराबर। θ1 ये भी थीटा बराबर होगा। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। और अगला जो आता है चौथा, अगला जो आता है फोर्थ, वो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यानी कि इसमें एक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो हमने 90 डिग्री का लिया और ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। तो इनको मिला दिया और ये कोण कितने का हो गया? 90 का। तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये हमने देखा त्रिभुज को किसके? भुजा के आधार पर। किसका? किस पर? भुजा के आधार पर। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? विषमबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में स्केलन ट्राइंगल। फिर दूसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल और तीसरा हो जाएगा आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो ये कितने हो गए? 4 त्रिभुज हो गए। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या? कोण के आधार पर। इनको मैं हटा रहा हूं, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम देखने वाले हैं क्या? कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर हमारे जो त्रिभुज हैं 3 प्रकार के हैं। तो जिसमें से पहला है कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज। उससे पहले मैं बता देता हूं कि कोण कैसे होते हैं। देखो, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है। तो यहां से यहां तक जो होता है वो 90 डिग्री का, और यहां से यहां तक 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री, और यहाँ लास्ट तक होता है कितना? 360 डिग्री, है ना। तो अब हम बात करेंगे न्यून कोण की। तो न्यून कोण होता है, ध्यान रखना, यहाँ तक कितना हो गया? समकोण। ये क्या हो गया? समकोण। और यहाँ से यहाँ तक जो भी कोण बनता है वो कहलाता है न्यून कोण, और ये कहलाता है समकोण। और यहाँ से यहाँ से यानी 180 से, मतलब 90 से 180 के बीच में यदि कोण बनता है तो उसको कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यदि हमारा ट्रायंगल में ये कोण 90 से कम होता है, देखो इस प्रकार ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये कौन सा होगा? इस प्रकार जो बन रहा है तो ये कौन सा होगा? न्यून कोण त्रिभुज। क्योंकि इसमें जो कोण है प्रत्येक कोण 90 से कम है, तो क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज। यदि हमारा इस लंब के साथ में बन रहा है तो ये कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज। यदि इस 90 से ज्यादा है एक कोण तो कौन सा होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो आशा करता हूं कि यहां से बात समझ में आई होगी। हम इसे यहां पे लिख लेते हैं। तो पहला कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा? इसके सभी कोण θ1 θ2 90 से कम होंगे। क्या? 90 से कम होंगे। फिर दूसरा जो होगा वो होगा समकोण। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने का होगा? 90 का होगा। ये रहा, ये कोण कितने का है? 90 का। फिर तीसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा? देखो ये जो कोण है यहां से यहां तक ये 90 से ज्यादा है। क्या? थीटा क्या है? 90 से ज्यादा है, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90, और इसमें थीटा इज इक्वल टू 90। और यहाँ पे प्रत्येक कोण θ1 θ2